कर मस्तक झुकाकर मन ही मन सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाता। सुखदा है
दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार। ज्ञान शक्ति आनंद से साम शक्ति संचार। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा। देव दया से शक्ति का सहस्र कमल में मिला। हो सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट होगा। करते हैं हम वंदना व्रत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमास्तव किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने दे। तुझको हो प्रणाम नभ शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान। करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर कर तू। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हरो। ज्योतिर्मय जगदीश तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी राम राम गुण सुधा सवानी। पावन पाठ राम गुण गान। राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान। राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण राम
नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरि सब घातक हारी, राम नाम शुभ शकल महान, सर्व शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ गाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शोक सभी बस जावे, यहाँ हो राम नाम गुण नार, भागे वहाँ से विषम विचार, राम नाम मन तत्त पुजावे, सुधरस सीत शांति ले आवे, राम नाम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुद्धि कर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म है सारे, जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूरन काम, क्षेत्र में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होव सहाई, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बालक सतदारा, जन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल के सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर, बड़ निशान तब सब ओर, जो जप राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भागे, बाधा पड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथ जो हित कर जाता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित को चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मनि चित चिंतन पूरक, शोक सागर हो मड़ाता, अति दुख में मन घबराता, भजिए राम नाम बहुबार, जन का करता बेड़ा पार, खड़ी खड़ी कठिन परिकार, कष्ट कठोर कलेश करार, राम नाम जपिए प्रतिकार, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसके, दुर्जन दुखड़े लेवे घे, जपिए राम नाम बिन दे, जपिए राम राम शुभ डे, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम नाम प्रभु नाम की दे, शरण शांति
नहीं अटका राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सैता का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग गीता राम नाम बिना नीरस को राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम अभ्यास राम जाप कहीं ऊंची करनी राम राम महामंत्र जपना राम जाप है सरल समाधि रिद्धि सिद्धि और नव निधान राम राम चिंतन सुविचार राम राम श्री राम ध्याना अमृत पाना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत बोल नाम चिंतामणि रत्न अमोल अतुल प्रभाव अति प्रताप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम श्री राम राम मंत्र बीजाक्षर पद पदम प्रकाश कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले उपजे नाथ सहज बहुहार राम राम पद शक्ति जगावे राम नाम जप जगे आधार ग्रंथि अनित्या टूटे भारी हिल फुल वारी पतित पावन परम पाठ राम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सार राम नाम की बहुत बड़ाई यदि सत्य साधु संत सियाने तापस योगी सेठ ऋषिवर भावना भक्ति भरे भजने भजते भक्त भाव भरपूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान
सिमर सुजान राम राम प्रभु राम राम महान लयत प्रतिपालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरिता पाप त्रिताप राम नाम बिना बिठा बिहार खाने सुख भोग बजार विधा सब संपद सम्मान होवे तन यथा रहित परार नाम बिना सब नीरस सार जो हो स्वर बिना राग विशाल नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो राम जग की ज्योति जाजलमान राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन हीन यथा तन छाया सोना समझे सब संसार जहाँ नहीं राम नाम संचार सोना जानिए ज्ञान विवेक जिसमें राम नाम नहीं सोने कंठ पंथ मत खोजे बने जो राम नाम बिन खोजे राम नाम बिन बात विचार भारी भ्रम का करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर रहस से मम मन नाम सुमाला पे राम राम गज कर श्री राम करिए नित्य ही उत्तम नाम जितने नैक विकर्म कला करिए राम राम कर जाप करिए रम राम के कार राम जाप जो करता निहार सोते जगते सब दिन याम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम महामाला लगता नरक द्वार पे ताला जपते राम नाम जपकार चलते कर्म बंध यथाकार सांजप राम नाम की टूटे छाता भरा भग भय फूटे मन कह राम नाम का ऐसा चिंता मणि पारस मणि जैसा राम नाम सुधा रस सागर राम नाम ज्ञान गुण आगर राम नाम श्री राम महाराज भव सिंधु में अतुल जहान राम नाम सब तीरथ स्थान राम राम जप परम सनान धोकर पाप ताप सब दूर कर दे भय ब्रह्म बोल मूल राम जाप रवि तेज समान महामोह तब हरि अज्ञान राम जाप ते आनंद महान मिले उसे जिसे वे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देतार मांगू मैं राम कृपा दिलार राम कृपा हरि सब युद्ध राम कृपाल दे अंत संहार राम प्रभु है जन प्रतिपाल राम कृपा है उच्च करियो राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन नरम राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसा
राम नाम अमृत रस पार सीता अमले अचल निर्वाण राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग राम नाम धुन ध्यान से सब शब जाते जाग मांगो मैं राम नाम महादान वरदान निर्धन का कल्याण देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूठा परमो तेरा यह लेते शरण पड़ेगी रखियो में अपना आप विरत विचार लीजिए भगवन नाम प्यार राम नाम मेरे बिगाड़े छोटे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक कर गए राम नाम ले कर गए धृति भागणावी कर्म कर्म में जन अतिथि राम राम श्री राम रखता हुए अतुल विमल अपार राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले राम नाम से कमल विकार होवे सब साधन सुखराज राम नाम कट भीतर बसे साथ साथ नस नस से रसे सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम 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 नाम के मेले से सध जाते सब काम देव देव देवयदा दान महासुख नाम ओम राम नाम बन पाया दान में राम नाम जब आया मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया पाकर राम नाम धन राशि घोरे अविद्या विपद विनाशी बड़ा जप राम प्रेम का फूल संकट संचय हो गए दूर राम नाम जो जपे कबे उसके भीतर कोश डूबे दीप किया दरिद्र कंगाल राम राम जप हो विनिहार हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए घटी में नाम मूर्ति भरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए आंखें मूंद के संन्यासकार राम राम सुमधुर झंकार उसमें मन का मेल मिलाओ राम राम सुर में ही समाओ जपू में राम राम प्रभु राम 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 हरि राम सिमरु में राम राम प्रभु राम गाओ में राम राम श्री राम अमृत वाणी गानते गाना राम राम मन बीच रमाना देता संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार्य राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। मंगल भवन अमंगल हारे
द्रव हूँ सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव हो सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रव हो सुदशरथ अचिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। ओमा कहाँ मैं अनुभव अपना, कहाँ मैं अनुभव अपना। ओमा कहाँ मैं अनुभव अपना। माँ कहाँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। नहीं कल कर्मना भक्ति विवेकु, नहीं कल कर्मना भक्ति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम लंबन एकु। बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होए, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर हरि उतरहि पारा। बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन
ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीर, पंच रचित ये अधम शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय
राम। व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई दिन रविवार को बहुत ही धूमधाम से सारे विश्व में मनाई जा रही है। लुधियाना का कार्यक्रम 20 जुलाई दिन शनिचरवार प्रातः 7 बजे आरंभ हो जाएगा। 20 जुलाई दिन शनिचरवार प्रातः अमृतवाणी के पाठ के पश्चात अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। बाहर से साधक शुक्रवार रात्रि तक पहुंच जाएंगे और कुछ एक साधक शनिचरवार और यमुनानगर पटियाला से लगभग 5 बसें वह रविवार प्रातः सीधे शहंशाह पैलेस, आरती चौक, फिरोजपुर रोड, जहां हर वर्ष ये यज्ञ हुआ करता है गुरु पूजन का, व्यास पूजा का, प्रातः 9 से 11 बजे तक बड़े ही धूमधाम से हम गुरुदेव को, देवादिदेव श्री राम को पुष्पांजलि और भक्ति भाव से अपने सुमन भेंट करेंगे। महाराज ने कहा, यह जो गुरु पूजा का पुण्य पर्व है, इसकी विशेषता ये है, वर्ष भर में मानव से जाने अनजाने में जो भी निषिद्ध कर्म हो जाते हैं, विपरीत कर्म हो जाते हैं, इस पूजन से वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। सभी त्रुटियां उसकी क्षमा हो जाती हैं और जीवन में उत्पन्न होने वाली बाधा विघ्न उसका भी विनाश हो जाता है। इस गुरु पूजा, व्यास पूजा के पुण्य पर्व पर जो हमारी पुष्पांजलि है और ये भजन कीर्तन द्वारा प्रभु के गुणगान हैं और गुरुदेव की महिमा को हम सब स्मरण करते हैं, ये सभी पापों को नष्ट करने वाला पूजन है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज विचार की दृष्टि से अगर मानव चिंतन करे कि ये महापुरुष केवल एवं केवल अपने इष्ट देव श्री राम को ही समर्पित हैं, देवादिदेव की कृपा से जिस जन पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है, उसे पूर्ण गुरु का मिलाप परम देव आप करवाते हैं। पूर्ण गुरु अपने आप नहीं मिला करते। जिस मानव के ऊपर देव आदि देव की कृपा दृष्टि अवतरित हो जावे, उसके जीवन से दुखों को दूर करने के लिए, कष्ट बाधा विघ्न को दूर करने के लिए वह देव आदिदेव पूर्ण गुरु का मिलाप करवा देता है। पूर्ण गुरु, उसकी महिमा, उसकी सुंदरता, उसके चिन्ह, वह अपनी पूजा नहीं करवाता, अपने पैर नहीं धुलवाता, अपने पैरों का चरण अमृत नहीं देता। वह तो खुले में उस परम पिता परमात्मा के नाम को ही बांटता है। यही औषधि है। प्यारे राम 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 जपना, श्री राम कृपा करेंगे और कृपा हुआ करती। आज तक साधक अनुभव करते हैं
कि जो गुरुदेव ने कहा उसका पालन किया, यथासंभव जितना जाप पाठ हो सका किया, परंतु अपनी तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई कि जितना मुझे करना चाहिए उतना मुझसे नहीं हो पा रहा। परंतु गुरु कृपा, थोड़ा सा भी कोई प्रयत्न करता है, गुरु की विशेषता, वे उस पर रीझ जाते हैं। जिस प्रकार पिता अपने बच्चे को कोई काम कहे, वह प्रयत्नशील है, उसमें निपुण नहीं है, पिता इतने में ही प्रसन्न हो जाता है, उसको प्रोत्साहित करता है, उसको शाबाश देता है। बच्चा कहता है मैं वैसा नहीं कर पाया पिताजी जैसा आप चाहते थे, नहीं, तूने अपना जो प्रयत्न किया बहुत अच्छा किया। बस यही हालत उस परमात्मा की और गुरु की है। गुरु ने मार्ग दे दिया, मन लगा या ना लगा, प्रयत्न तो किया, नाम जाप करते हुए इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शांति मिलती है, जाप करते करते नींद आ जाती है, तो एक कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। श्री स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी नाम जाप करने लगता हूं, थोड़ा सा ही एक माला भी नहीं पूर्ण होती तो नींद आ जाती है। महाराज ने कहा बहुत अच्छा है ये तो, अगर आपके भीतर शांति होगी तभी ये नींद आवेगी। ये शांति दाता है मेरा राम, ये वृत्तियों को शिथिल करता है, सुख मिलता है, तो तभी ये निद्र अवस्था में तू जाता है। प्रयत्न करता रहे। श्री राम तो इतने कृपालु है, दयालु है, जो प्रयत्नशील है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वह साधना संपन्न नहीं है, केवल प्रयत्नशील है। वह मेरा अनन्य भक्त, मेरा परम प्यारा है। इतना ज्ञान हो जाने पर मानव समस्त बंधनों से मुक्त होकर उस परमात्मा का प्यारा होकर के उसी के धाम को प्राप्त कर लेता है। दोनों लोकों के कार्य उसके सुधर जाते हैं। थोड़ा किया, कम किया, यह कोई महत्व नहीं रखता। मन लगा या ना लगा, यह भी महत्व नहीं रखता। तेरे अंदर जो उत्कंठा है, प्रीति है, तेरे अंदर जो भक्ति भाव है, तेरे भीतर जो उसके प्रति प्रेम है, यही उसको भा जाता है, इसी से वह प्रसन्न हो जाता है। गुरु मार्ग दिखलाए। गुरुदेव ने कहा उस परमात्मा की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बाकी तो विद्वानों ने अपने जंजाल फैलाए हुए हैं। बड़ा सरल ढंग परमात्मा ने, भगवान ने स्वयं वर्णन किया हुआ है। तब महाराज ने कहा, वह परम पिता परमात्मा तो कृपा करता है, परंतु साधक को हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। उस पर हरि कृपा हो रही है, किस किस ढंग से हो रही है, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होता है स्वाध्याय से। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज साधना सत्संग में अपने प्रवचन में कहा, श्रीमद् भगवत गीता समस्त भूमंडल में एक अद्वितीय महानतम ग्रंथ है। यह किसी ऋषि द्वारा अनुभव नहीं है, भगवान की अपनी वाणी है जो मार्ग दिखाती है।
इस ओर चलो, इस ओर बचो। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहा है। तब गुरु महाराज ने कहा, मानव जीवन में किसी ना किसी को अपना आइडल बना लेता है, तो भगवान को क्यों ना बना लिया जावे। मुझे याद पड़ता है जब पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज से कोई भी व्यक्ति महाराज के दरबार में आकर अपनी बात कहते पूज्य पिता को, पूज्य पिता उसकी पूरी बात सुन लेते और कहते, मैं कल को बताऊंगा। मैंने पूछा, पिताजी आप ऐसा कहते हैं, उसकी बात सुन करके मैं कल बताऊंगा, ऐसा क्यों? मेरे को बोलते, जो महाराज के दरबार में आया है वह मेरे लिए नहीं आया है, अपने ईश देव और गुरु महाराज के लिए आया है। जो उसने मुझे कहा जब मैं प्रातःकाल ध्यान में बैठता हूं, उस जो याचक करता है जिसने अपनी बात कही है वह महाराज से कह देता हूं और अपने जाप में लीन हो जाता हूं। चाहे तो देवाधिदेव की कृपा से जवाब आ जावे, अन्यथा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज उसका उत्तर दे देते हैं। मैं अपनी बुद्धि नहीं लड़ाता, जो कहते हैं ज्यों का त्यों मैं आगे उनको कह दिया करता हूं। अब मेरा इसमें कोई भी बंधन नहीं हो जाता। मैंने कहा, आपने ऐसा कहा या क्या पूर्ण हो जाएगा? कहते, मैं क्या जानूं। मैंने कहा, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। मुझे महाराज ने कहा ये कह दो, मैं कह देता हूं। अब महाराज जाने या वह याचक जाने, मैं बीच में से नहीं होता। अब मेरे को कोई बंधन नहीं होता। ये प्रत्यक्ष अनुभव किया जब 10वीं थी और देव द्वार में श्री रामायणामा पूज्य पिता गा रहे हैं, तो आश्चर्यचकित होकर के कि 13 दिन लगते हैं उस धाम तक पहुंचने के लिए। तब चंगियाइयां बुराइयां वाचे तरम हदूर, अच्छे कर्म कितने किए, बुरे कर्म कितने किए, उसका जब निरीक्षण होता है तत्पश्चात उसे अगला जन्म अथवा स्थान निर्धारित किया जाता है। परंतु पूज्य पिता तो ब्रह्मलोक में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, अनेक देवी देवता, अनेक साधु संत महात्मा, उनमें यशोगान हो रहा है, श्री राम के गुणगान हो रहे हैं। ये कैसे? तब श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, ये अपने कर्मों के कारण इस धरती पर नहीं आया था। देव द्वार से आदेश का पालन करते हुए श्री राम का कार्य करने के लिए इस संसार में आया और श्री राम का कार्य करके वापिस हो गया। इसका अपना कोई कर्म है ही नहीं जिसका निरीक्षण किया जावे। जो आदेश किया, जैसा कहा वैसा इसने किया, तो इसके कर्मों का निरीक्षण कैसा? ये तो रिजर्व फोर्स है। जब जब भी आवश्यकता होती है श्री राम कार्य को मैं अपनी दिव्यात्माओं को इस लोक में भेजता हूं। उसी श्रेणी में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज इसी लोक में आए। गुरु मार्ग दिखलाए, ये रास्ता दिखाने वाले हुआ करते हैं। सदगुरु की महिमा अनंत, बेअंत इनकी महिमा है। अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियो, अनंत दिखावनहार। किस लिए आए? इस लोक के भी कार्य सिद्ध हो गए। फिर नाम जाप से जो मार्ग इन्होंने दिया, जपो जी नित राम 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 श्री राम,
मानव धन्यवाद करने जाता, गुरुदेव आपने कृपा की, ये मेरा कार्य सिद्ध हो गया। मैंने क्या किया? आपने राम राम जपा, श्री राम ने कृपा की। राम नाम जपते रहना, श्री राम कृपा बनी रहेगी। अब पीछे मुड़ने को देखने की आवश्यकता तक नहीं रह जाएगी। 9 निध 12 सिद्ध, मिट्टी को हाथ लगाओगे सोना होता चला जाएगा। कभी भी अभिमान नहीं करना, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं करता हूं। सब करने वाला वह परमात्मा है, उसी की शक्ति कार्य करती है, वही देता है। जो देवे सब जगत को, वही तेरे ऊपर दयाल हो गया। उसने ही तुझे ये सब पदार्थ दिए हुए हैं। केवल एवं केवल उसकी शरण को ग्रहण करके रखना और लेश मात्र अभिमान ना करना। मैं हूं, मेरे द्वारा है। हे प्रभु, तू है, तेरे द्वारा है। महाराज जनक, मैं हूं दास राम का प्यारे। ये महल माड़ियां, ये राजपाट, ये हीरे जवाहरात, ये सब हे राम तेरे हैं, तेरे थे और तेरे रहेंगे। मैं तो बीच में से निकल जाऊंगा एक ना एक दिन। जितना मुझे समय दिया इसका रख रखाव और इसकी बढ़ोतरी के लिए मैंने यथा योग्य तेरी कृपा से, तेरी शरण में रहते हुए, तेरे को सम्मुख रखते हुए मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। हे प्रभु, तेरी इच्छा के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। ये संपत्ति का बनना, ये वैभवता, ये ऐश्वर्य, ये सुख, ये आराम तेरी ही देन है। तू ही देने वाला है। जिसके ऊपर तू दयाल हो जावे उसको तू भरपूर देता है। बस ये महाराज ने कहा, अपना अभिमान नहीं कर लेना। वो हर समय हर पल मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राति। ये प्रजा का पालन पोषण, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी रोजी रोटी, हे प्रभु देने वाले आप हैं। आपने निमित्त बना लिया, मैं तेरा कार्य करता हूं। प्रभु, तेरा कार्य करते हुए कहीं अभिमान ना हो जावे, मैं देता हूं। शिवाजी महरट्टा को अभिमान हो गया, काल पड़ गया था। सूखा पड़ने से जन जन बिलख रहे थे। मृत्यु अपना पसारे पसारे सारे देश में हाहाकार था। राजा हैं शिवाजी मरहट्टा, अपने भंडार खोल दिए, अराजकता ना फैल जावे, काम करने की वृत्ति ना हट जावे, एक किला बनवाना आरंभ कर दिया। समर्थ रामदास जी गुरु अपने शिष्य को सदैव देखते हैं, वह कोसों दूर क्यों ना हो। जिस प्रकार टेलीविजन पर दूर देश के दृश्य को हम देखते हैं, ऐसे ही गुरु उसका शिष्य कहीं पर भी हो, परमात्मा अपने भक्त को वह कहीं पर भी हो, उसकी दृष्टि से वह दूर नहीं होता। अभिमान आ गया, अगर मैं इस जनता को भोजन ना देता ये तो भूखे मर जाते। गुरु, ओहो, शिवा के अंदर अभिमान कि मैं ही भोजन देने वाला हूं। समर्थ रामदास जी आ गए, शिवाजी दूर बैठे हुए, गुरुदेव आप चलकर आए, भाग करके सिंहासन से उठ करके गुरु के चरणों में लिट गए। गुरुदेव आप आदेश भेज देते, मैं स्वयं आपकी कुटिया में हाजिर हो जाता। नहीं शिवा, मुझे ही आना था। क्या कोई देश पर आक्रमण होने वाला है? इतना बड़ा ये तू जो गढ़ बना रहा है? नहीं गुरुदेव, अकाल पड़ गया था, धरती से अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा था, जन जन भूखे मर रहे थे, तो ये मेरे मन में आ गया, ये जो राज्य कोष भंडार है उसको मैंने खोल दिया। अब जन समुदाय में अराजकता ना आ जावे, बिना काम करने खाने की वृत्ति ना हो जावे, इसलिए ये मैंने किला बनवाना आरंभ कर दिया और ये घोषणा करवा दी, जो 8 घंटे यहां पर
परिश्रम करेगा, तीनों समय निःशुल्क उनको भोजन दिया जाएगा। तो ये तो समय आने पर मेरे को सूझ हो गई, अन्यथा कितने ही मानव मृत्यु काल का ग्रास हो जाते। अच्छा शिवा, तूने मरने से बचा लिया, तू जीवन दाता है। प्रभु बस ये मेरे मन में आ गया, अच्छा सारे भूखों को अन्न जल तू देता है, अगर मैं ना देता प्रभु ये तो मर जाते। अच्छा, वो एक छोटा सा पत्थर पड़ा है, इसको उठा। शिवाजी गुरु का आदेश है, राजा है, उस पत्थर को उठाया। अब एक बड़ा पत्थर ले, इस पत्थर को फोड़ दे। गुरु का आदेश है, पालन किया। क्या देखा, उस पत्थर में से जो खुश्क है, एक छोटी सी मेंढक, उसका बच्चा और कुछ जल उसमें से निकला। बड़ा आश्चर्यचकित, गुरुदेव पत्थर में जीव, वह भी जीवत, और इसमें जल। हे गुरुदेव ये कैसे? शिवा मेरे को क्या पता। गुरुदेव व्यंग, शिवा मेरे को क्या पता, तू ही हर भूखे को रोटी और जल देता है। याद कर, तू ही इस पत्थर में गया होगा, इसको वायु प्राण दिए होंगे, इसको भोजन दिया होगा, इसको जल दिया होगा। यूं ही ये व्यंग सुना, सिर से पांव तक शिवाजी कांप गए, गुरु के चरणों में लिपट गए। हे गुरुदेव मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। देने वाला तो वह परमात्मा है, जो देवे सब जगत को देने वाला वह है, वह किसी को भी निमित्त बना लेवे। अपना कार्य वह पहले समर्थता देता है, फिर शक्ति देता है, फिर भाव उत्पन्न करता है, फिर अपना कार्य करता है। करन करावन आप। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 16वां श्लोक 241 पृष्ठ। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरा जी करता है कि साधना सत्संग में भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो, ताकि साधकों को पता चले कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है। अभिमान करके तो राजा भी प्राज्य का मुखड़ा देखता है। अभिमान कर लेने से तो बड़े बड़े कोट किले भी ध्वस्त हो जाते हैं। जो कुछ भी साधक आज का पाठ, जो कुछ जैसे हम सब हैं, जिस प्रकार से हैं, जितनी समर्थता है, जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जितनी कार्य करने का समर्थ है, भगवान ने अपने रूप वर्णन किए हैं। वह मैं हूं, किस किस रूप में मैं आता हूं। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान, गुरु मार्ग दिखलाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 9वां अध्याय 16वां श्लोक 240 पृष्ठ। सब प्रकार की शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा, यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं। ये जप यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ, जो श्री रामायण ज्ञान यज्ञ, श्री गीता ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ और अन्न यज्ञ, जल यज्ञ, ये सभी दान पुण्य और ये ज्ञान की प्राप्ति यज्ञ हैं। यज्ञ करने का संकल्प मैं हूं, कोई मानव नहीं करता। मैं ये प्रेरणा देता हूं, ये मेरा संकल्प होता है यज्ञ करना। यज्ञ भी मैं हूं, यज्ञ की हवि मैं हूं, यज्ञ की वनस्पति व यज्ञ अन्न मैं हूं।
मैं मंत्र हूं, मैं धृत और मैं ही अग्नि हूं, हवन किया गया द्रव्य भी मैं हूं, इस जगत का पिता। पिता पालन पोषण करने वाला, माता माता नित्य जो आवश्यकता है बालक की, बच्चे की, वह पूर्ण करता है। पिता भविष्य में ये कैसे ये रोजी रोटी कमाएगा, पिता भविष्य को देख करके कार्य करता है। माता रोज की, आज प्रातः काल का भोजन, दोपहर का भोजन, क्या क्या आवश्यकता है अपने बच्चे का कार्य करती है। पिता भविष्य के लिए कार्य करता है। इस जगत का पिता माता धारण करता, धारण रक्षा भी वह करता है, पालन पोषण भी वह करता है। पिता मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओंकार, ऋक, यजु और सामवेद, ये तीनों वेद मैं ही हूं, क्योंकि इसमें भगवान वर्णन करते हैं तुझे जीवन कैसे जीना है। अभिमान का कोई स्थान नहीं, ये वेद का ही श्लोक है। जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देने वाला है, अपना अभिमान ना कर लेना। इनमें मेरा ही प्रकाश, मेरी ही प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा से ही दान पुण्य सेवा परहित परोपकार का ये भाव उत्पन्न होता है। मैं इस रूप में अपने भक्त के ऊपर प्रकट हो जाता हूं, ये प्रेरणा देता हूं। मनुष्यों की गति, प्राणियों का पालक, मत सोचना मैं पालन पोषण करता हूं। परमात्मा कर रहा है, तेरे से करवा रहा है। अगर तेरे को शक्ति देगा तभी तेरे में समर्था होगी। प्रभु साक्षी, वह साक्षी है तेरे भीतर क्या चलता है, उसे भ्रम होता ही नहीं। निवास, हर घट मोरा साइया, वह हर घट में निवास करता है। शरण, अपनी शरण में अपने भक्त को ग्रहण करके रखता है। प्रहलाद, ध्रुव भगवान की शरण में रहे। हितैषी, मैं तेरा हित करने वाला हूं। मंगल भवन अमंगलहारी, तेरे जीवन में अमंगल का मैं नाश करता हूं, तुझे मंगल, तेरा हित करता हूं। कौन माता पिता अपने संतान का अहित कभी कर सकता है? भगवान ने कहा मैं माता पिता हूं, तेरा हित करता हूं, हितैषी हूं। उत्पत्ति, यह जन्म, प्रलय, मृत्यु, स्थिति, जो जिस अवस्था में तू है, आश्रय, तुझे मैंने जो आश्रय दे रखा है, जितना मेरे संरक्षण में है, और अविनाशी बीज, ये मेरा जो क्रम है अविनाशी, ये कभी भी विनाश नहीं होगा। ये बीज वह है, सदैव फलता फूलता रहेगा। मैं सभी शुभ कर्म का प्रेरक कारण मैं हूं, मैं प्रेरणा देता हूं शुभ कर्म करने की। सूर्य के रूप में, अब भगवान अपने रूप वर्णन कर रहा है सूर्य के रूप में, और हमारे इष्ट देव तो सूर्य में ही रा, आ और मा है। गणेश जी ने परिक्रमा की, देव आदि देव ने श्लोक भेज दिया, सर्व शक्ति मते, सर्व शक्ति, जो भी शक्तियां कार्य हो रहा है इस जगत में, तीनों लोकों में, उसको करने वाला श्री राम है। सर्व शक्ति मते, उसमें विद्यमान है, ये समाई हुई है परमात्मा ने। वह परमात्मा श्री राम आय नमः, श्री राम कह के गुरुदेव ने उसे नमन किया। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं। ये जो आजकल भयंकर गर्मी चल रही थी, अगर ये ना हो तो अनेक बीमारियां फैल जावें। आप देखेंगे मक्खी मच्छर इस गर्मी में समाप्त हुए, जो रोगों को फैलाने वाले हैं। सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूं, वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूं। अब भक्त भगवान को कैसे बांध लेता है, अपने अधीन कर लेता है,
वेद सार। अभाव जबी जल के होवे, अब देने वाली वह वर्षा ऋतु को देने वाला वह परमात्मा है। अभाव जबी जब जल के होवे, भूखे जन, जब भूखे जन त्राही त्राही कर बैठे, तब याचिए मेघपति से पानी। भक्त भी भगवान को अपने अधीन कर लेता है। हे भगवान, मैं नहीं जानता मेरे भाग्य में है या नहीं है, मैं तो तेरी कृपा को मांगता हूं। भक्त ना तो कोई यह स्टोन, कोई धागा तवीज, कोई नहीं, मैं तो अपने राम को जानता हूं। कोई धागा नहीं, कोई तावीज नहीं, कोई स्टोन नहीं, कोई रतन नहीं, मेरा तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने तो राम रतन एक ले लिया, जो देवे सब जगत को इसी से मुझे मिलेगा। राम भक्त, अनन्य भक्ति, जो भगवान कह रहे हैं वर्षा को रोकता और बरसाता मैं हूं। अमृत, अमृत ये जीवन, हमें जन्म और मृत्यु के बीच का काल अमृत। अमृत और मृत्यु, प्रकट और अप्रकट, हे अर्जुन मैं ही हूं। जो कुछ तुझे दृष्टि गोचर प्रकट है, ये जड़ जंगम जगत, जो कुछ भी तुझे दिख रहा है, दिखाई देता है, मैं हूं। और अप्रकट, जो तू नहीं देख सकता, तेरी इतनी पहुंच ही नहीं, अप्रकट, वह भी मैं हूं। सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरक संकल्प ही परिणाम मात्र का कारण ही रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का ये सारा संसार, तीनों लोक, ये ब्रह्मांड एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया। इसका बीज ईश्वरीय संकल्प है। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले, सोम रस, अब बहुत से इसको मदिरा से जोड़ देते हैं, परंतु सोम रस के लिए शहद की आवश्यकता है, दही की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है। जबकि मदिरा में ना शहद पड़ता है, ना उसमें दही पड़ता है, ना उसमें घी पड़ती है। सोम रस ये अमृत। सोम रस पीने वाले पाप रहित जन यज्ञों से मुझे पूजकर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। वे याचक पुण्य रूप देवलोकों को पाकर स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगा करते हैं। वे वहां महान स्वर्ग लोक भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर, तभी कहा है महाराज ने, पुण्य कर्म करो, सेवा करो, दान दो, परहित परोपकार करो, परंतु नाम का जाप अवश्य करो। क्यों? जितने भी ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, सेवा है, दान है, परहित परोपकार है, ये तुझे स्वर्ग लोक तक ले जावेगी। परंतु जिस प्रकार सेल को चार्ज करके वह एक दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार जितना अधिक पुण्य कर्म किया होगा, शुभ कर्म किया होगा, दान दिया होगा, एक ना एक दिन उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। परंतु नाम जाप अगर साथ कर लिया, फिर नित नित होत सवायो, ये नाम का जाप तेरी युग युग का है राम सहेला। ये सब पुण्य कर्म शुभ कर्म करते हुए यथा योग्य गुरु महाराज ने जो मार्ग दिया, जो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने उनकी चरण शरण में बैठ करके जो उन्होंने कहा, जीवन भर बीमार हो तो खाट पर अपने बेड पर लेट करके भी राम नाम जपा जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं
कि कहीं वज्रासन पर ही बैठना है, चौकड़ी मार के ही बैठना है। किसी भी अवस्था में स्वास्थ्य ठीक है बैठ करके, नहीं तो लेट करके जाप करना है। जाप का महत्व है, जाप करना है, जाप करना है, यह महत्व है। यह समस्त बंधनों से मुक्त करवा देता है, समस्त दुखों से छुटकारा दिलवा देता है। इस प्रकार त्रय धर्म वाले, त्रय धर्म तीनों वेदों को जानने वाले, फलों की कामना सहजन, क्योंकि वेदों में कामना सहित ही पूजा का विधान है। कामना सहित जन जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, परंतु जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे अराते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। अब मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, अब मैं अपने भक्त की बागडोर अपने हाथ में ले लेता हूं। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, क्षेम, जो मैं प्राप्त करवाता हूं वह छिन ना जावे। अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से किया वह छिन सकता है, वह ऊना पौना आधा हो जावेगा, परंतु परमात्मा का दिया नित नित होत सवायो। बस ये अंतर है। अनन्य भक्त का योगक्षेम मैं अपने हाथ में ले लेता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भी हूं। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वह जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अन्य देवी देवताओं का पूजन करने वाले, ये भगवान की वाणी है, किसी मानव की वाणी नहीं। अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं। पितरों को पूजन करने के व्रती पितरलोक को पाते हैं। भूतों के पूजक, भूतों से धन दौलत की पूजा करने वाले कि मुझे धन दौलत ही चाहिए, भूते के पूजक भूत लोगों को प्राप्त होते हैं, और मुझको पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूं, मैं खाता हूं उसे। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है, वह सब ईश्वर अर्पण है, उसे भगवान स्वीकार करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान ने कहा, जो कुछ भी तू करता है, सेवा, परहित, परोपकार, नाम जाप, दान पुण्य, ये सब मैं करवाता हूं। शुभ का अनुमोदक मैं हूं। ये मैं तेरे लिए, तेरे से इसलिए करवाता हूं, तुझे मैंने समस्त पापों से मुक्त करके अपने धाम के उस मार्ग पर लिए चलना है, जहां दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न सदा सदा के लिए तेरा पीछा छोड़ देंगे। तब गुरु महाराज ने कहा, मेरा जी करता है साधना सत्संग में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो, ताकि साधकों को समझ आए कि मुझे जीवन जीना कैसे है, मुझे कर्म करने कैसे हैं। हर समय भगवान को आगे रखना है, अपना
लेश मात्र अभिमान नहीं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। नमानि काशी, आप सबको हार्दिक बधाई। 2 दिन पश्चात है, परंतु नमानि काशी के उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन है। क्योंकि धूप बहुत थी तो पीछे जो सामने स्कूल की स्टेज है वहाँ पर वृक्षों की छाएं थी, तो उसी वहीं पर टेंट लगाया गया है। तो वहीं पर सबको भंडारे का प्रसाद और मीठे जल की छबील लगी हुई है। नमानि काशी के उपलक्ष्य में सभी ये प्रसाद ग्रहण करके जावें। धन्यवाद। राम 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 राम
Ram